नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंट्राडे चैलेंज के डे नंबर 7 में। तो दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे कि आज हमने कैसे फिर से लगातार 7वां दिन प्रॉफिट अर्न करा है और जो हमने प्रॉफिट कमाया है उसकी अमाउंट है वह है 464 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 464 रुपया हमने आज स्टॉक मार्केट से इंट्राडे करके अर्न किया है। हालांकि ये अमाउंट आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की एक बहुत ही बड़ी वैल्यू होती है कि लगातार इंट्राडे से प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकलना, यह एक बहुत बड़ी बात होती है। और यही चीज आपको इंट्राडे में लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा पैसा कमा कर दे सकता है। तो चलिए, भले ही आज का अमाउंट हमारा छोटा रहा हो, लेकिन हमने इस प्रॉफिट को कमाने के लिए भी कहीं ना कुछ तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो किया होगा। कहीं ना कहीं एक जो मोरल सेंस होता है, जो इंट्राडे में चीजें जरूरतें होती है, उसको हमने फॉलो किया होगा। तो तभी जाकर के हम इस अमाउंट को भी अर्न कर पाए। नहीं तो लोग पलक झपकते ही नुकसान में चले जाते हैं इंट्राडे में, और उनका पूरा का पूरा अमाउंट साफ हो जाता है, उनका डीमार्ट अकाउंट में जीरो बैलेंस हो जाता है। तो हालांकि मैंने इतना प्रॉफिट अर्न करके निकला है, और ये लगभग हमने 15,000 लगाया था, और 15,000 में से ये जो है लगभग लगभग 3% के आसपास मैंने रिटर्न लिया है। तो सबसे पहले हम लोग आज का जान लेते हैं कि मार्केट कंडीशन क्या था। तो ऑफ कोर्स मार्केट बहुत ज्यादा स्लगिश था, बहुत बढ़ नहीं रहा था, और इसीलिए हमारा जो था आपका जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है वो मात्र 2-3% तक लिमिट रह गया। सबसे पहले आपको मैं दिखा रहा हूँ निफ्टी। निफ्टी लगभग 0.17% बढ़ा है, इंक्रीज करा है। उसी तरीके से सेंसेक्स देख लीजिए, 0.18% बढ़ा है, मतलब ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का इंक्रीमेंट हुआ है। मार्केट पॉजिटिव ही था, न बहुत नीचे गया न बहुत ऊपर गया, और इसीलिए बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा था, है ना। जो शेयर में मूवमेंट होता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी, वोलेटिलिटी, वो वोलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा कम था। यानी कि जो रेंज मिल रहा था अलग अलग शेयर्स में, वो काफी कम था। और दैट्स वाई कि जो प्रॉफिट की जो अमाउंट है वो थोड़ा कम हो गया है। तो हमने आपको आज का मार्केट कंडीशन के बारे में बता दिया कि आज का मार्केट कैसा कंडीशन था, और उस हिसाब से हमने आपको अर्निंग बताया कि मेरा 464 रुपया आज हमने इंट्राडे से अर्न किया, और ये लगातार हमारा 7वां दिन है प्रॉफिट बनाने का। तो आपको हम बताते हैं अपना इंट्राडे पोजीशन कि हमने आज इंट्राडे में क्या क्या पोजीशन हमारा क्या था। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आज फिर से हमने जिस कंपनी में हमने ट्रेड किया उसका नाम है राधिका ज्वेल टेक। ऑफकोर्स एक ज्वेलरी कंपनी है ना। तो इसका आपको मैं डिटेल्स बताता हूँ। डिटेल्स इसका आप देख लीजिए। तो इसका मैंने लिया था 800 शेयर, 800 क्वांटिटी शेयर लिया था, और इस पे मैं इसको मैंने बाई किया, उसके बाद मैंने सेल किया था। और जो हमारा बाई प्राइस था वह है 97.60, और जिसपे हमने इसको सेल किया था, बाईस सॉरी बाई था इसका 97.2 पैसा, और सेल था 97.60। यानी देखिए मार्जिन कितना कम मिला है। अगर आप मार्जिन पे ध्यान दीजिएगा तो ये मार्जिन बहुत ही कम है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके मार्जिन है ना, ये मार्जिन जो है आपको बहुत ही कम दिखेगा कि इसमें 97.02 पैसा है, 97.60, मतलब मार्जिन लगभग 58 पैसा का मार्जिन है ना, मात्र 58 पैसा का। लेकिन ये जो आपका क्वांटिटी है ज्यादा, इसीलिए हमारा प्रॉफिट निकल कर आया। और कुछ 100 रुपये टैक्स काटने के बाद मेरे अकाउंट में लगभग 350 रुपया से ज्यादा मेरे पास रिटर्न हो जाएगा। फिर से मैं बोलता हूं कि मैटर इस बात का नहीं है कि आपने छोटा अमाउंट कमाया है। इस बात की वैल्यू है कि मैं लगातार 7वें दिन मार्केट से कुछ ना कुछ लेकर निकला हूं। और ये अगर मेरी हैबिट हो जाती है ना, तो भले ही, अरे मार्केट तो हर दिन लगभग सप्ताह में 5 दिन खुला हुआ रहता है, महीने में 20 दिन खुला रहता है। तो अगर आपको आज 2% 3% मिला है, तो कभी 10% भी मिलेगा मार्केट, उसी स्ट्रेटेजी के साथ आपको देगा। कभी कभी 20% भी आपको दे सकता है मार्केट, अगर आपके अनुसार चीजें हुई तो इस तरीके से अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, तो इस बात की गारंटी होती है कि आप मार्केट से कहीं ना कहीं पॉजिटिव लेकर के ही निकलोगे, कुछ ना कुछ अर्न करके निकलोगे, नुकसान कराकर नहीं निकलोगे। इसीलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि मार्जिन छोटा रखना है। अगर आप मार्जिन छोटा रखोगे और क्वांटिटी बढ़ाओगे ये क्वांटिटी जो आप देख रहे हो, इस क्वांटिटी को अगर आपने बढ़ा दिया है, जैसे मैंने इसमें 800 शेयर लिया, और जो मेरा मार्जिन था वो कम था, क्वांटिटी अधिक था मार्जिन कम था, इसीलिए मेरा प्रॉफिट निकला, है ना। मार्जिन कम होते हुए मार्जिन एक से भी कम है। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, इतना क्वांटिटी और बाई कर पाना? ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमने जो शेयर सेलेक्ट करा था, जो हमने कंपनी सेलेक्ट करा है, वह उसकी शेयर की प्राइस जो है वह 100 से कम है, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैंने इतना क्वांटिटी खरीद पाया। तो आपको भी इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। जरूरी नहीं कि वो 100 रुपये का ही हो, 150 का भी हो सकता है, 200 का भी हो सकता है, 300 का भी हो सकता है। मतलब कि आप ऐसा कंपनी को रिसर्च करके सर्च कीजिए जिसमें आप पहले इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है,
आप उस कंपनी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन रखते हैं, ऐसा कुछ कम प्राइस वाला, क्योंकि जितना आप कम प्राइस हो और उसका वोलेटिलिटी भी ठीक ठाक हो। अगर आप 300 का शेयर खरीदते हैं तो जो मैंने 800 लिया वो लगभग आप 300 के आसपास शेयर खरीदोगे। अगर उसमें आपको रेंज 3 का मिल जाए, अगर आपका अमाउंट 15,000 के आसपास है तो आपको 900 रुपये आपकी अर्निंग हो रही है। और 900 लगभग लगभग 5% से ज़्यादा है। इट इज़ मोर देन 5%। और अगर आप डेली 5% से अधिक किसी भी इंट्राडे से आप कमा रहे हो तो 5% मतलब कि 900 इंटू 20 कितना हो गया? इट इज़ 18,000। ये कितना हो गया? 18,000। मतलब कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है इतना ही कमा करके, एक छोटी सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके, अपनी मार्जिन को कम करके और शेयर को के क्वांटिटी को बढ़ा करके आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट को सिर्फ एक महीना में डबल कर सकते हैं। तो यह है एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी का दम, यह है प्रॉपर स्ट्रेटेजी का एक पावर, जो कि आपको आपके अमाउंट में, आपके डिमाट आपके अकाउंट में धीरे धीरे पैसा ऐड करते रहेगा और धीरे धीरे आपको अमीर बनाता रहेगा। तो चलिए आपको मैं डिटेल में शेयर करता हूँ स्टोरी कि हम किस तरीके से आज मार्केट में एंट्री करे थे और कब हमने किस तरीके से उसको बाई सेल किया, आज का लेसन्स क्या है, आज का कंक्लूजन क्या है, इन सारी बातों को मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं उस कंपनी का नाम खोल लेता हूँ, है ना। आपके सामने दिख रहा होगा शेयर, आपको शेयर दिख रहा है, प्रॉफिट में दिख रहा है कि कल के मुकाबले लगभग 0.84% बढ़ा है। और मैंने मार्केट में एंट्री, जैसे मैंने खुद बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि मैं लगभग 1 घंटा पहले मार्केट को एनालिसिस करता हूँ कि मार्केट अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, उसके हिसाब से मैं शेयर सेलेक्ट करता हूँ। कभी मैंने राधिका ज्वेल टेक किया, मैंने जोमेटो भी मैं आपको करके दिखाया हूँ, उसी तरीके से मैंने आपको एनबीसीसी में भी मैंने करके दिखाया है। तो हमारे पास 10-15 शेयर्स का स्टॉक होता है, उसी में से जो मेरे को लगता है कि नहीं आज इसमें कुछ वोलेटिलिटी ज़्यादा है, लिक्विडिटी ज़्यादा है और इसमें मेरे को ठीक ठाक रेंज मिल सकता है, देन आई गो थ्रू दैट शेयर फॉर इंट्राडे पर्पज। तो फिर मैं इंट्राडे करने के लिए उसमें एंट्री कर जाता हूँ और 10:15 के आसपास मैं ट्रेड लेता हूँ। तो इसी तरीके से मैंने 10:15 के आसपास 97 रुपीज 2 पैसा में मैंने लगभग 800 क्वांटिटीज का शेयर ले लिया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये इतना कम रेंज पहले नहीं था। ऑफ कोर्स हर इंसान के मन में लालच होता है, तो मेरे मन में भी लालच था कि भैया ऐसा करते हैं, मैंने 800 शेयर लिया तो मैं इसका 2 का रेंज लगा देता हूँ। मतलब कि मैंने 97 का लिया तो मैंने 99 का रेंज लगाया था और आपको कल के हिसाब से 99 गया था। कल का अगर मैं इसका पिक वैल्यू, जो प्राइस वैल्यू होता है पिक वैल्यू, अगर मैं उसको बताऊं तो इट वाज मोर देन 100। उस हिसाब से मैंने 99 का 2 रुपया का रेंज लेकर के मैंने फिक्स करा था, प्राइस सेल ऑर्डर प्लेस कर दिया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह मैक्सिमम 98 रुपये 75 पैसा ही मैक्सिमम गया और उसके बाद आप देखो कभी भी मार्केट ऊपर गया ही नहीं। जो मार्केट आपको दिख रहा है वो कभी भी ऊपर गया ही नहीं, बिल्कुल जो है लगातार यहाँ से नीचे गया है, लगातार नीचे गया है। और मेरे सांस अटक गए कभी कभार कि भैया आज क्या होने वाला, आज लगता है कि मेरे को नुकसान हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है तो कहीं ना कहीं आपको, अगर आपने ढंग का शेयर सेलेक्ट करा है ट्रेड करने के लिए, तो कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली मैंने अपने रेंज को मात्र 58 पैसा किया और जैसे ही यहाँ से गिरने के बाद लगभग ए, लगभग 2:30 बजे के बाद लगभग 3 बजे के आसपास ये थोड़ा सा अपडेट होना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते जैसे ही ये यहाँ पे रीच करा, मैंने यहाँ पे इसको सेल करके मैं मार्केट से बाहर निकल गया और मैंने प्रॉफिट लेकर के मार्केट से बाहर निकल गया। तो दोस्तों इससे आप ये लर्निंग करते हो या सीखते हो कि सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको जो शेयर सेलेक्ट करना है वह काफी सोच समझ कर सेलेक्ट करना है इंट्राडे के लिए। और दूसरी बात कि आपको अपने लालच को कम करना है। और सबसे बड़ी बात हो कि अगर आपका अमाउंट ऑफ शेयर, अगर आपका अमाउंट ऑफ क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होगा, जैसे मैंने आज 800 लिया था, तो अगर आपका मार्जिन छोटा भी रहा, मार्जिन मेरा कितना था 58 पैसा, तब भी आपको मार्केट क्या दे देगा? प्रॉफिट देगा। मार्केट आपको प्रॉफिट देगा। यह बहुत जरूरी होता है ना। इसीलिए सबसे बड़ा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज मैं इसीलिए प्रॉफिट अर्न कर पाया क्योंकि मेरा क्वांटिटी ज़्यादा था, तो मैंने कम रेंज लिया, उसके बावजूद भी ये रेंज एक से भी कम का है, 58 पैसा का सिर्फ है, उसके बावजूद भी मेरे को 464 रुपया प्रॉफिट हुआ। और मान लीजिए कि लगभग 100 रुपया के आसपास टैक्स काटता है, उसके बाद भी मेरे को 364 रुपीज मेरे अकाउंट में आएगा। भले ही छोटा अमाउंट है, लेकिन कुछ तो कुछ आएगा ना भैया, मैं लॉस में तो नहीं ना हूँ। और इसी बात की वैल्यू है, इसी बात का तो महत्व है। इंट्राडे में आपको यही करना है कि आपको डेली कुछ ना कुछ मार्केट से अर्न करना है। तो धीरे धीरे जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है ना, वैसे धीरे धीरे करते करते आपका प्राइस, आपकी वैल्यू, आपका अकाउंट भरता हुआ चला जाएगा और आप अमीर बनते हुए चले जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं।
आशा करते हैं कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया वो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपने जरूर कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा सीखा होगा। तो इसी तरीके से हमारे इस सीरीज को लगातार देखते रहिए। कल फिर से हम डे 8 का सीरीज लेकर के आएंगे और आशा करते हैं कि आज के मुकाबले कल का जो प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा बेटर बेटर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। आज जो हमने गलतियां करी उस गलतियों को अगर हम इम्प्रूव करेंगे तो जरूर आज से भी ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट मैं आपको कल बनाकर दिखाऊंगा। तो दोस्तों इस सीरीज को देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।